अगर हम बताएं कि वो कौन से राज्य है जहां पे इंडिया गठबंधन फिलहाल आगे दिखाई पड़ता है, वो तेलंगाना का राज्य है, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल। ये 5 राज्य हैं जिनके बारे में कहा जाता है ये स्विंग स्टेट्स हो सकती है। यानी तेलंगाना में जहां इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, 9 से 11 सीटें 17 में से ला सकती है, बिहार 21 से 23 सीटें ला सकती है, 39 में से, पंजाब 13 में से 9 से 13 सीटें, 9 से 13 मैंने जोड़ दिया ऐसे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की सीटें जोड़ दी है। महाराष्ट्र में 26 से 28 सीटें और बंगाल 23 से 25 सीटें। ये वो इलाके हैं जहां पर इंडिया गठबंधन आगे है। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव इस बारे में तय होगा कि दरअसल बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस क्या रहता, महाराष्ट्र में कैसा होता, बिहार में कैसा रहता। ये 3 राज्य जिनके बारे में कहा जा रहा है, अगर इन 3 राज्यों के अंदर अगर बीजेपी को रोक दिया गया या उनकी सीटें कम हो गई तो फिर बहुमत का आंकड़ा छूना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी, इनसे बंगाल में बात करने के पहले, बिहार में बात करने के पहले, ये जो यूपी का जो फिनोमिनन है कि पिछली बार बीएसपी समाजवादी पार्टी साथ साथ थी, लेकिन 2 सर्वे कम से कम अभी तक आ चुके हैं और दोनों सर्वों में दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी 70 का आंकड़ा पार कर सकती है। अभी की जो स्थिति है, जैसा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो बीएसपी के साथ नहीं जाएंगे, कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर भी थोड़ी खटपट की बातें आ रही हैं। आपको उम्मीद है कि कहीं किसी तरीके से बीजेपी को रोक सकते हैं समाजवादी पार्टी? इंडिया अलायंस अगर होता है और मजबूत होता है तो डेफिनेटली कांग्रेस, सपा, आरएलडी, ये 3, और मैं समझता हूं कि देर सवेर बीएसपी भी साथ में आ सकती है। नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे 2 से 3 सीटों पर, और उत्तर प्रदेश में अगर आप जातिगत संरचना देखें तो 5 से 6 मिनिमम कुर्मी वोटर है, इतना परसेंटेज है उसका। और नीतीश कुमार के लिए फिर अनुप्रिया पटेल उतना काम नहीं कर पाऊंगी। हो सकता है कि पूर्वांचल में उनको कुछ वोट मिल जाए, लेकिन बाकी जगहों पर नीतीश कुमार प्रभाव डालेंगे। ठीक उसी तरह से जो बीएसपी का अपना वोटर है, समाजवादी पार्टी का अपना वोटर है, वो तो इंटैक्ट रहने वाला है। मैं केवल जातिगत आंकड़ों में ही बात कर रहा हूँ कि यादव और जाटव इंटैक्ट रहने वाला है, वो कहीं नहीं जाने वाला। प्लस मुस्लिम वोटर है 18% करीब करीब। हाँ, ये जरूर है कि अभी अति पिछड़ा बीजेपी के साथ है और अति पिछड़ा की अच्छी खासी आबादी है, लेकिन अगर ये अलायंस बनता है तो अति पिछड़ा में सेंधमारी होगी, क्योंकि लोगों की नाराजगी भी है। आप केवल राम मंदिर के इशू पर कितना चुनाव जीत पाएंगे ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन जो दिखाया जाए, जितने आंकड़े हैं, इतना तो मुझे नहीं लगता है। हाँ, ये जरूर है कि 50 से 60 तक पहुंच सकती है बीजेपी, मैक्सिमम 60 तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर प्रोफेसर रविकांत, माफ करें कि मैं आपको रोक रहा हूं, अगर 14 में भी और 19 के बाद 10 साल के इनकम्बेंसी के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 50 से 60 सीटें लेकर आती तो अपने आप में ये किसी चमत्कार से कम दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि 10 साल के इनकम्बेंसी किसी भी सरकार के खिलाफ होती है। वहां पे तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसका मतलब लोगों के अंदर इस सरकार को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। इसका अर्थ तो ये निकलेगा, अगर आप भी कह रहे हैं कि 60 तक सीटें आ सकती है तो। नहीं, नाराजगी तो है, लेकिन विपक्ष पहुंच ही नहीं रहा है। जैसे अति पिछड़ा है और नॉन जाटव दलित है, कोई लीडरशिप नहीं है, न कांग्रेस के पास है, न सपा के पास है, न बीएसपी के पास है। अब अमित शाह की आप रणनीति देखें तो वो संजय निषाद को भी अपने साथ उन्होंने जोड़ा है। वो संजय निषाद जिन्होंने राम के बारे में क्या क्या बोला है, ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने मोदी, योगी, शाह के बारे में कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनको भी उन्होंने अपने साथ जोड़ा है। अनुप्रिया पटेल उनके साथ है। तो अति पिछड़ी जातियों और कुछ अपर कास्ट का भी कॉम्बिनेशन, अपर ओबीसी का भी कॉम्बिनेशन बीजेपी ने बनाया हुआ है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट नाराज है, नाराज तो दलित भी है, लेकिन समस्या वहीं खड़ी हो जाती है कि जो नॉन जाटव दलित है वो कहां जाए। न सपा उसको जगह दे रही है, न बीएसपी, न कांग्रेस दे रही है। तो जो आम जनमानस है वो केवल अपना लीडरशिप देखती है, प्रतिनिधित्व देखती है, नाराजगी के बावजूद फिर वो उधर चली ही जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 50 से 60 मैक्सिमम, लेकिन ये जो 75 दिख रहा है ना, ये तो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता, जो मुझे दिखाई पड़ रहा है। और अगर इंडिया अलायंस होता है तो हो सकता है कि 50 तक आप समेटते, ये भी हो सकता है। लेकिन अब 2 महीने में आप कैसे करेंगे? डेफिनेटली सबसे बड़ी चुनौती है कि आपका बूथ मैनेजमेंट नहीं है, आपके कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है, आपका नैरेटिव नहीं है।
केवल राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बलबूते आप कितना चुनाव लड़ लेंगे। हाँ, ये जरूर है कि 40% लोग बीजेपी के खिलाफ खड़े, लेकिन जो फ्लोटिंग वोटर है 10 से 15%, वो अगर नहीं आता है आपके साथ तो नतीजे वही होंगे कि 50 से 60 सीटें बीजेपी ले जाएगी। अगर आप फ्लोटिंग वोटर को अपने साथ जोड़ पाते हैं नैरेटिव के जरिए आउटरीच करके, तो निश्चित रूप से ये आंकड़े कम दिखाई पड़े। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।